हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छमा क्राफ्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ न्यू बेबी बॉर्न की कुर्ती की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप जबला भी बोल सकते हैं। और ये जो कुर्ती है वो 0 से 7 मंथ की बेबी को आराम से आ जाएगी। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सामने हमने इसमें बटन लगाए हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए ये हमने आधा मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और ये हमारे पास इंची टेप है, कैंची है और ये यहाँ पर हमने चौक ली है। अब हमें फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। बराबर से हमें फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और फिर हमें फैब्रिक को एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 भागों में फोल्ड हो जाएगा। तो हमें फैब्रिक को 4 भागों में फोल्ड करना है। अब हमें सबसे पहले लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई हमें 13 इंच रखनी है। तो हम 13 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और जो इसकी फिटिंग रहेगी वो 5 इंच रहेगी। तो हम 5 इंच पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। अब हम अपने गले का निशान लगाएंगे। तो गले की जो गहराई है वो हमें 2 इंच रखनी है और गले की जो लंबाई है वो हमें 2.5 इंच रखनी है। तो हमें 2 बाई 2.5 इंच का एक कोष्टक सा बना लेना है और 1 इंच की हम गोलाई दे देंगे इसमें। और पीछे का जो नेक है वो हम 1.5 इंच का रखेंगे और इसमें भी हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हमें अपने शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर हम 4 इंच के लेंगे। तो देखिए, शोल्डर हमें 4 इंच के लेने हैं। अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल हमें 3.5 इंच लेने हैं और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आर्मोल की गोलाई हमें 1 इंच की देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर हमें 4 इंच की लेनी है और जो हमारा आर्मोल है उसे हम 3.5 इंच लेंगे। आगे का गला हमें 2.5 इंच का लेना है और पीछे का जो गला है वो हम 1.5 इंच का लेंगे। लंबाई हमें 3.5 इंच लेनी है। अब हमें 5 इंच पर एक फिटिंग का निशान लगा लेना है। अब हमें आगे के आर्मोल की गोलाई आधा इंच पर देनी है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम पीछे के नेक से अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे और 1/2 इंच हमें शोल्डर डाउन करने हैं। तो शोल्डर को हमें आर्मोल की तरफ से डाउन करने होते हैं। तो 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन कर लेंगे और जहां हमने 1 इंच की आर्मोल की गोलाई का निशान लगाया उसी पे हमें कटिंग करनी है। तो देखिए, हमने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हमें पीछे वाले पार्ट को अलग हटा के रख देना है और आगे वाला पार्ट लेना है। अब हमें आगे वाले पार्ट में नेक की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, हमने आगे वाले पार्ट में नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें आगे वाले पार्ट में अपना सेंटर निकालना है। तो आगे वाले पार्ट को हम फिर से इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और सेंटर पर एक निशान लगा लेंगे। बीच सेंटर में हमें एक निशान लगा लेना है। तो हमने देखिए निशान लगा लिया है। तो देखिए, ये हमारे आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू को पहले हम डबल फोल्ड में रखेंगे और फिर हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो ये 4 बार फोल्ड हो जाएगा। अब हमें नीचे से 1.5 इंच लेना है। तो इसकी जो लंबाई रखनी है वो हमें 9 इंच रखनी है। तो बाजू की जो लंबाई रखनी है वो हम 9 इंच रखेंगे। नीचे से हम 1.5 इंच लेंगे और गोलाई देते हुए हमें ऊपर तक ले जाना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और बाजू का सेंटर निकाल लेंगे। फोल्डेड साइड से भी हम बाजू कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। आगे की साइड से हम बाजू को हल्का सा फोल्ड कर देंगे। अब हमें 2 बाई 6 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड, हमने 2 बाई 6 इंच की पट्टी कट कर ली है। अब हमें पट्टी का भी सेंटर निकालना है। तो पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर पर एक निशान लगा लेंगे। तो चलिए, अब हम अपनी कुर्ती में सिलाई लगाते हैं। तो अब हमें 2 बाई 6 इंच की एक बुकरम ले लेनी है और बुकरम का भी सेंटर हम निकाल लेंगे और सेंटर पर एक निशान लगा लेंगे। अब हमें बुकरम को पट्टी के ऊपर इस तरह से रखना है और नीचे और ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। ताकि जो हमारी पट्टी है वो इधर उधर खिसके ना। तो देखिए, हमने बुकरम और पट्टी पर एक सिलाई लगा
अब हम अपनी पट्टी पर नीचे से 1 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो हमने नीचे से 1 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें अपनी कुर्ती का आगे का पार्ट लेना है और दोनों सेंटर को बराबर से मिलाकर रखना है। कुर्ती और पट्टी का दोनों का सेंटर हम बराबर से मिलाकर रखेंगे और जहां हमने 1 इंच पर निशान लगाया सिर्फ हमें वहीं तक सिलाई लगानी है। अपनी पट्टी पे वहीं तक सिलाई लगानी है और पट्टी को हम थोड़ा सा ऊपर की साइड, बाहर की साइड निकाल के रखेंगे। तो देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम 20 सेंटर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हमें पीछे से इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पट्टी के चारों तरफ तुरपाई कर लेनी है। अब हमें 1 इंच की बॉन पट्टी कट कर लेनी है और बॉन पट्टी को हम ऊपर से भी हल्का सा कट कर लेंगे। अब हमें बॉन पट्टी को दोनों साइड से फोल्ड करते हुए और एक बार और फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है पूरे में। तो देखिए हमने बॉन पट्टी के ऊपर पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम ऊपर और नीचे से हल्का सा बॉन पट्टी को कट कर लेंगे और 4 बार फोल्ड करते हुए हमें पट्टी को इस तरह से कट कर लेना है। तो ये हमारी 4 पट्टियां निकल आएंगी। अब हमें फिर से 2 बाई 6 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। तो देखिए हमने पट्टी को कट कर लिया है। हम पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और कुर्ती लेंगे। अब इसे स्लीव के अंदर रखेंगे और ऊपर से मार्क करके थोड़ी सिलाई की गुंजाइश छोड़ेंगे और इस तरह से बराबर करते हुए एक निशान लगा लेंगे पूरे में। अब हमें इस मार्क के ऊपर लूप अटैच करनी है। तो ऊपर से 1 इंच का फासला छोड़ते हुए हमें लूप अटैच करनी है थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो देखिए हमने पट्टी के ऊपर लूप अटैच कर लिए हैं। अब हमें पट्टी को कुर्ती के अंदर इस तरह से रखना है और ऊपर से हम हल्का सा बाहर की तरफ निकाल लेंगे पट्टी को और नीचे से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी साइड हमें 1 इंच तक सिलाई लगानी है और बाकी हिस्सा हम खुला छोड़ेंगे ताकि हमें पहनाने में आसानी हो। तो देखिए हमने यहाँ तक 1 इंच तक सिलाई लगाई है और बाकी हिस्सा हमने खुला छोड़ा है और यहाँ पर हमारी बटन अटैच हो जाएंगी। पीछे से हमें एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है। अब हम अपने शोल्डर अटैच करेंगे। तो आगे वाले पार्ट को हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर पीछे वाले पार्ट को हम उल्टा रखना है और शोल्डर में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने दोनों शोल्डर में सिलाई लगा ली है
अब हमें ऊपर से दोनों शोल्डर में दबी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने दोनों शोल्डर में ऊपर से दबी सिलाई लगा ली है। तो देखिए अब हमें गले में बॉन पट्टी लगानी है। तो हमें 1.5 इंच की 4 बॉन पट्टियाँ कट कर लेनी है, 1.5 इंच की। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच की 4 बॉन पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हमें बॉन पट्टी को इस तरह से तिरछा रखना है और सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम चारों बॉन पट्टियाँ अटैच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने चारों बॉन पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। अब हमें कुर्ती को उल्टा रखना है और बॉन पट्टी को इस तरह से हम कुर्ती के ऊपर डबल फोल्ड करके रखेंगे और हल्का सा हमें आगे से बॉन पट्टी को अंदर की साइड दबा के रखना है और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। वीडियो जहाँ ना समझ में आया हो वहाँ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए हमने पूरे गले में बॉन पट्टी अटैच कर ली है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। आगे से हमें बॉन पट्टी की जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको हमें छांट लेना है। अब हमें बॉन पट्टी को आगे की साइड टर्न करना है। और पूरे पट्टी में हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारे गले में बॉन पट्टी लगकर तैयार है। अब हमें अपनी कुर्ती में बाजू लगानी है। तो हमारी कुर्ती का जो बाजू का सेंटर है, अब हमें बाजू को आगे की साइड से फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू को भी फोल्ड कर लेना है। अब हमें बाजू का सेंटर और शोल्डर का सेंटर बराबर से मिला के रखना है। इस तरह से बाजू को हम सीधा रखेंगे और कुर्ती को हमें बाजू के ऊपर उल्टा रखना है। और पहले हम इस साइड से सिलाई लगाएंगे और फिर हमें दूसरी साइड से सिलाई लगानी है। तो हम बाजू में सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने अपनी कुर्ती में दोनों बाजू अटैच कर ली है। ऊपर से हमने एक दबी सिलाई लगा ली है। अब हमें अपनी कुर्ती में फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो हमें कुर्ती को इस तरह से उल्टा रखना है और बाजू से हमें फिटिंग की सिलाई को शुरू करना है। अब हमें नीचे से 4 इंच पर निशान लगा लेना है चाक के लिए। और जहां हमने चाक का निशान लगाया वहीं तक हमें सिलाई को लगाना है। अब हमें सिलाई को इस तरह से पलटते हुए दूसरी साइड भी सिलाई को लगा लेना है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को हल्का सा छांट लेना है और छोटे छोटे कट लगा लेने हैं पूरी कुर्ती में। अब हमें नीचे चाक को फोल्ड कर लेना है। तो हम 2 बार चाक को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने नीचे से चाक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम इस साइड भी फिटिंग की सिलाई और चाक लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने अपनी कुर्ती में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी कुर्ती में बटन लगाएंगे। तो 3 बटन हमने पहले से लगा के रखे हैं। अब हम एक बटन आपको लगाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज वाली बटन ली है। अगर आपके पास फैंसी बटन है तो आप वो यूज कर सकते हैं। अब हमें इस तरह से कतरन लेनी है और बटन को हम कतरन के अंदर इस तरह से रखेंगे। और अब हमें धागे को इस तरह से बटन के ऊपर लपेट लेना है 2-3 बार और धागे को कट कर लेंगे। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बटन बनकर तैयार है। अब हमें निडल में धागा डाल लेना है और धागे को हम नीचे से नोट लगा लेंगे। अब हमें कुर्ती के ऊपर बटन को इस तरह से रखना है और नीचे से हमें 2-3 बार बटन को अटैच कर लेना है। तो हम बटन अटैच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने अपनी कुर्ती में बटन अटैच कर लिए। तो ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार है। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।
साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।